1.3 प्रश्नावली का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर्य संख्या है। तो आपको लिखना है माना कि √5 एक परमेय संख्या है। क्या लिखना है? माना कि √5 एक परमेय संख्या। उसके बाद √5 बराबर लिखना है a/b। ए और बी क्या है? सहअवाच्य संख्या। ए और बी क्या है? सहअवाच्य संख्या है। √5 के बटे में कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे? एक वज्र गुणा करने पर √5 का जब b से करेंगे तो √5b, एक गुणा a से करेंगे तो a। ध्यान रखना, आपको लिखना है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इसका विपरीत लिखना है माना कि √5 एक परमेय संख्या है। √5 एक परमेय संख्या है। उसके बाद √5 बराबर आपको लिखना है a/b। a और b यहाँ सहअवाच्य संख्या है। उसके बाद आपको लिखना है वज्र गुणा करने पर √5 गुणा b से करेंगे तो √5b, और 1 गुणा a से करेंगे यानी कि इससे गुणा और इसका √5b बराबर 1। यहाँ लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ बाईं ओर भी और दाईं ओर भी, इसका √5b इसमें 2 घात लगा दीजिए और ये इसमें 2 घात लगा दीजिए। √5 का जब वर्ग करते हैं तो रूट हट जाएगा 5, b का स्क्वायर बराबर a²। समीकरण डाल दीजिए ये। ऋणवाच्य संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, क्या बचेगा? 5, b पे कितनी घात? 2 और a पे कितनी घात? 2। अब यहाँ आपको भाषा लिखनी है। 5 किसके बटे में जाता है? a² के में, लेकिन आपको बटे में नहीं ले जाना है, आपको भाषा लिखनी है a² 5 से विभाजित है। a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ये आपको भाषा लिखनी है। a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद आपको लिखना है समीकरण 1 में a बराबर, अगर रूट में 5 है तो 5c, अगर रूट में 2 होता तो 2c। समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर तो आपको लिखना है 5b² बराबर a के स्थान पर क्या रखना है? 5c, कितनी घात लग रही है? 2। 5b² बराबर 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c²। 5b² बराबर 25c², तो b² बराबर 25 बटे में आएगा 5, c² 5 25, यानी कि b² बराबर 5c²। अब 5 किसके बटे में आएगा? b² के में, तो आपको बटे में नहीं लाना है, वही पुनः भाषा लिखनी है। b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। अब आपको b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। जबकि सहअवाच्य की जो परिभाषा है उसमें कम से कम एक अवयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1। लेकिन यहाँ a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है, तो अवयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दोनों में? 5। जबकि सहअवाच्य की जो परिभाषा है, यानी कि क्या चाहिए? अवयनिष्ठ गुणनखंड 1, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 5। तो क्या लिखेंगे? a और b में कम से कम एक अवयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। आगे लिखना है यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटि पूर्ण
कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परमेय संख्या है। भाषा लिखनी है, ए और बी में कम से कम एक वैदिश्वर खंड 5 है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परमेय संख्या, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। जब अकेली ऋण वाली संख्या हो तो जैसे हमने पहला सवाल किया है उस प्रकार करना है, और अगर इस प्रकार सवाल है तो लिखना क्या है, पहले वही लिखना है। माना कि हल करते समय हल लिखना ध्यान रखना, माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। उसके बाद 3 + 2 √5 बराबर a/b। ध्यान दीजिए, माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। उसके बाद 3 + 2 √5 बराबर क्या लिखना है, a/b। अब यहाँ आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसी भाषा को सवाल को करने लग जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, यहाँ एक तरफ ऋण वाली संख्या रखनी है और एक तरफ बिना ऋण वाली संख्या। बस आपको पक्षांतरण करना है। मैं पहले 3 का पक्षांतरण कर रहा हूँ, a/b। 3 यहाँ प्लस की संख्या है, इधर जाएगी तो माइनस। 2 √5 बराबर a/b। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ आप लघुत्तम ले लीजिए, क्या आएगा, b का भाग b में एक बार 1 गुणा a से, माइनस 1 का भाग b में b बार b गुणा 3 से 3b। अभी यहाँ √5 ही रखना है हमें, तो बस क्या ले जाना है यहाँ से 2, कोई चीज नहीं है तो क्या है, गुणा, और गुणा की संख्या कैसे जाती है, भाग में। तो √5 बराबर a - 3b बटे में b पहले से ही मौजूद है, किसको ले जा रहे हैं, 2 को। दोबारा सुनिए, माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बराबर में a बटे, हमें सिर्फ एक तरफ ऋण वाली संख्या और एक तरफ बिना ऋण वाली संख्या। तो सबसे पहले हम प्लस के 3 को ले जाएंगे इधर, किसको जाएंगे, माइनस। इसके बटे में 1 लिख देंगे। लघुत्तम क्या आया, b का भाग b में एक बार 1 गुणा a से a, क्या चिन्ह है, माइनस। 1 का भाग b में b बार b गुणा 3 से 3। यहाँ भी 2 और बच रहा है, इसको भी कहाँ ले जाएंगे, बटे में जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये तो संख्या हो गई अपरमेय। क्या हो गई, अपरमेय। ऋण वाली संख्या कैसी होती है, अपरमेय। और ये कौन सी हो गई, परमेय। ये अपरमेय संख्या है। ये जो p/q के रूप में होती है वो कौन सी संख्या होती है, परमेय। और जो p/q के रूप में नहीं होती है वो अपरमेय। अब उसने बीच में ध्यान दीजिए, ये अपरमेय और ये परमेय क्या बराबर हो सकती है, बीच में बराबर से लग रहा है, इधर अपरमेय हो गई इधर परमेय हो गई, और बीच में बराबर से लग रहा है, क्या परमेय और अपरमेय बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। आपको भाषा और लिखनी है इसमें। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है।
त्रुटि कहाँ हुई कि अपर में और पर में दोनों कैसी आ रही है बराबर, जबकि ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए भाषा लिखी है विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक अपर में संख्या थी जो क्या मिल रही है हमें पर में है, भाई दोनों मान बराबर है, अतः निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि 3 + 2 √5 एक अपर में संख्या है। इति सिद्धम। तो एक अपर में संख्या है, तीसरे का पहला, तो आपको हल करते समय क्या करना है वही लिखना है, अपर में की जगह पर में। माना कि 1/√2 एक पर में संख्या है, 1/√2 एक पर में संख्या है। जब √1 संख्या बटे में हो तो आपको क्या करना है, परमेकरण ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, परमेकरण। परमेकरण कब करना है, जब बटे में कौन संख्या हो, √1। मान के चलिए 1/√3 सवाल आ जाता है तो भी क्या करना है, परमेकरण। तो 1/√2 यहां लिख देंगे, परमेकरण करने पर 1/√2 परमेकरण करेंगे, √2 का ऊपर भी गुणा और √2 का नीचे भी गुणा। 1/√2 को क्या कर रहे हैं हम, परमेकरण। परमेकरण करते समय उसी संख्या का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो √2 गुणा 1 से करेंगे तो √2 और √2 का √2 से गुणा करेंगे तो √2 हट जाएगा, क्या आएगा 2। अब क्या लिख देंगे इसके बराबर में हम a/b, क्या लिख देंगे a/b। क्या करेंगे यहाँ, वज्र गुणा करने पर √2 का b से करेंगे और इसका इससे, यानी √2b और 2 गुणा a से करेंगे 2a। हमें सिर्फ यहाँ कौन संख्या रखनी है, √2 वाली, तो √2 बराबर 2a, ये b कहाँ जाएगा, बटे में। ये क्या हो गई, a पर में, और ये क्या हो गई, पर में। वही भाषा लिखनी है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इति सिद्धम। ये कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या लिखना है बराबर में, a/7 का क्या करना है, यहां से पक्षांतरण। तो √5 क्यों करना है पक्षांतरण, क्योंकि एक तरफ √1 वाली संख्या एक तरफ बिना √1 वाली। a/b, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है, गुणा, और गुणा संख्या से जाएगी भाग में। तो वही सवाल हो गया, यहाँ क्या लिखनी है, a पर में, और यहाँ क्या लिखनी है, पर में। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है।
इति सिद्धम। तीसरा देखिए, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपर में संख्या है। माना कि 6 प्लस रूट 2 क्या लिख दिया, एक पर में संख्या है। उसके बराबर आपको मैंने क्या बताया था, a बटे एक तरफ बिना रूट वाली, एक तरफ रूट वाली। तो 6 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा जब माइनस का, इसके बटे में कर लेंगे एक, लघुत्तम क्या आएगा b, b का भाग b में एक भाग, एक गुणा a से क्या चलने माइनस एक का भाग b में b भाग, b गुणा 6 से करेंगे तो 6b, ये रूट 2 बराबर a माइनस 6b बटे b। ये क्या है, अपर में संख्या होती है और ये पर में। यह विरोधाभास हमें अपने त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि रूट 2 एक पर में संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपर में संख्या है। अपर में और पर में बराबर हैं, पर में और अपर में जब बराबर है तो यहाँ क्या लिख दिया हमने कि जब ये रूट 2 यहाँ तो अपर में है और यहाँ पर में, दोनों बराबर हो सकते हैं, पर में भी हो सकता है और अपर में भी हो सकता है, इसलिए क्या लिख देंगे रूट 2 एक पर में, जो कि हमें क्या है त्रुटिपूर्ण कल्पना कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपर में संख्या है।